कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा था, कल उतारने वाले हो तो आज सड़क पर उतर जाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो ताकत थी कि उन्होंने कमलनाथ की सरकार को ही सड़क पर ला दिया। इंदौर में आज पत्रकार वार्ता में बता रहे थे उनके खास सिपहसालार मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट। मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ कि इतनी व्यापक, इतनी बड़ी योजना, जब उसकी भूमि पूजन मैंने कहा कि अति शीघ्र करने वाले हैं, जब भूमि पूजन मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री करेंगे तो उस काम भी उसी गति से, उसी रफ्तार से हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हमारे अन्नदाताओं को जल मिले। ये हमारी कल्पना है। आपको याद होगा 2018 का चुनाव जब हो रहा था, उसमें दिग्विजय सिंह जी जो आपने प्रश्न पूछा वो भी थे, कमलनाथ जी भी थे और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे। सबने मिलकर एक वचन पत्र तैयार किया था कि मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं का, किसानों का कर्ज माफ होगा, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास होगा, दलित का विकास होगा, आदिवासी का विकास होगा, अतिथि शिक्षकों का समस्याओं का समाधान होगा और हमारी जो मातृ शक्ति है उसकी रक्षा की जाएगी। 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, ये नारे पे लड़ी थी। बहुत बड़ी भूमिका उस सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अहम भूमिका थी। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के उस चेहरे को विश्वास किया, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ जी, मैं भी उस मंत्रिमंडल में मंत्री बना। जब 1.25 साल हो गए, सिंधिया जी ने इन सारे मुद्दों को अनुरोध किया। हमारी सरकार जो पिछली थी, मुख्यमंत्री से बात की कि किसानों के कर्ज का क्या हुआ, किसानों की बिजली का क्या हुआ, युवाओं का क्या हुआ, दलित का क्या हुआ, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक का क्या हुआ। तो उस समय उन्होंने कहा कि जो हमने वचन दिया था, वचन पत्र पूरा नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के लिए, इन सारे युवाओं के लिए सड़क पे कल उतरते हो तो अभी उतर जाओ। तो आप जानते हैं उस व्यक्ति ने, उस ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो ताकत थी, उन्होंने पूरी सरकार को सड़क पे लाके रख दिया।